नमस्कार। ज्योतिष प्रेमी मेरे मित्रों को अभिवादन। पिछले वीडियो से हम पंच महापुरुष योग के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको मंगल से बनने वाले रोचक योग, बुध से बनने वाले भद्र योग और देवगुरु बृहस्पति से बनने वाले हंस योग के बारे में बताया। आज मैं आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा बनने वाले पंच महापुरुष योग मालव्य योग के बारे में चर्चा करूंगी। शुक्राचार्य जो कि ऋषि भृगु की संतान थे, उनकी माता का नाम ख्याति था, जो कि बहुत ही तेजस्वी, विद्वान और योग शक्ति की ज्ञाता थी। उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या अर्थात मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने की विद्या अपनी माता से ही सीखी थी। मालव्य नामक पंच महापुरुष योग कैसे बनता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब शुक्र ग्रह अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित हो और लग्न से केंद्र स्थानों पर बैठे हों तो मालव्य नामक महापुरुष योग बनता है। इसका अर्थ है कि शुक्र की स्वयं की राशि वृष राशि और तुला राशि है तथा मीन राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न से 1, 4, 7 या 10वें स्थान में शुक्र स्थित हो और इन राशियों में स्थित हो तो जातक मालव्य योग में जन्मा माना जाएगा। शुक्र जो कि समस्त भौतिक सुखों के कारक हैं। शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक भी है। जीवन में अच्छा मकान, अच्छी लग्जरियस गाड़ियां, शौक, मौज, प्रसाधन, सजने संवरने के समस्त संसाधन, मनोरंजन, इन सभी के कारक शुक्र हैं। तो जब शुक्र की अच्छी स्थिति कुंडली में मौजूद होती है तो जातक इन सभी चीजों का पूरी तरह से उपभोग करता है और समस्त सुखों को भोगता है। मालव्य योग में जन्मा व्यक्ति सुखी समृद्ध जीवन जीने वाला, समस्त ऐश्वर्य और सुख भोगने वाला, धनी, तेजस्वी और विद्वान व्यक्ति होता है। स्त्रियों के समान चेष्टा वाला व्यक्ति होता है। इसका अर्थ है कि जातक स्त्रियों के समान नजाकत और भाव भंगिमा अपनाने वाला होगा। जातक पारिजात में इस योग में जन्मे जातक को पर स्त्री रथ भी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति ऑपोजिट सेक्स के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं। शुक्र लक्ष्मी के कारक है और जिन लोगों की कुंडली में मालव्य योग बनता है उन पर लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। ऐसे जातक जीवन के सभी सुखों को भोगते हैं, धन कमाने की इच्छा भी रखते हैं और उसका पूरी तरह से हर क्षण उसका उपभोग करने की उनकी इच्छाएं रहती है। किसी साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति की कुंडली में यदि मालव्य योग विद्यमान है तो ऐसा व्यक्ति शुक्र की कृपा से समस्त सुख भोगता है। लक्ष्मी की उस पर अपार कृपा होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे घर, अच्छी लग्जरियस गाड़ियां, महंगी घड़ियां, सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल और सुख सुविधा संपन्न जीवन जीता है। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंच महापुरुष योग जो कि 5 ग्रहों से बनता है, उनमें शुक्र द्वारा बनने वाला मालव्य योग ही ऐसा योग है जो सभी 12 लग्नों में बन सकता है। आइए चर्चा करते हैं 12 लग्नों पर शुक्र के इस महापुरुष योग की क्या फल हो सकते हैं। आइए देखते हैं मेष लग्न में मालव्य योग कैसे बनता है। मेष लग्न वाले जातक की कुंडली में शुक्र यदि तुला राशि में सप्तम भाव में स्थित हो तो मालव्य योग फल देता है। मेष लग्न में शुक्र द्वितीयेश भी है, अतः
ऐसे व्यक्ति के जीवन में का आर्थिक पक्ष अच्छा होता है। शुक्र सप्तम भाव के कारक भी हैं। शुक्र पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं हो तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है और विवाह के पश्चात आर्थिक पक्ष में जातक उन्नति करता है। वृष लग्न। वृष लग्न में शुक्र यदि वृष राशि में स्थित हो, जो कि पृथ्वी तत्व राशि है, तो मालव्य योग बनता है। वृष लग्न वाले जातक की कुंडली में शुक्र लग्नेश होने के साथ ही षष्टेश भी है, अतः जातक मेहनत और प्रतिस्पर्धा से शत्रुओं का सामना करता है और अपना उद्देश्य पूर्ण करता है। आइए देखते हैं मिथुन राशि में या मिथुन लग्न में मालव्य योग कैसे फल देता है। मिथुन लग्न में दशम स्थान में जलीय राशि मीन राशि में शुक्र उच्च के स्थित होकर मालव्य योग का निर्माण करते हैं। चूंकि दशम भाव में शुक्र हीन बली होते हैं, परंतु पंचमेश का उच्च राशि में दशम भाव में बैठना एक अच्छी एजुकेशन, सुख सुविधा संपन्न जीवन जातक को देता है, क्योंकि शुक्र की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से जातक जीवन के सभी सुख प्राप्त करता है। जलीय राशि में शुक्र की स्थिति व्यक्ति को शौकीन भी बनाती है। कर्क लग्न। कर्क लग्न वाले जातक के चतुर्थ भाव में तुला राशि में, जो कि वायु तत्व की राशि है, यहाँ शुक्र को दिग्बल में पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं और चतुर्थ भाव के शुक्र जातक की कुंडली में मालव्य योग का निर्माण करते हैं। कर्क लग्न वाले जातक की कुंडली में शुक्र चतुर्थेश के साथ ही एकादशेश भी है और एकादशेश की चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव पर दृष्टि रखने से यह फल होगा कि जातक को आजीविका के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वह लाभ कमाएगा और सुख सुविधा पर अच्छा खर्च करेगा। लग्नेश से मैत्री संबंध बहुत अच्छे नहीं होने से जातक को इस योग का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। सिंह लग्न। सिंह लग्न वाले जातक की कुंडली में दशम भाव में वृष राशि हीन बली वृष राशि में शुक्र की स्थिति से मालव्य योग का निर्माण होता है। सिंह लग्न वाले जातक की कुंडली में शुक्र दशमेश भी है और तृतीयेश भी है। यहाँ जातक मेहनती और कर्मठ होगा और लग्नेश के शत्रु होने के कारण यहाँ मालव्य योग का जातक को कुछ भी विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। आइए देखते हैं कन्या लग्न में मालव्य योग कैसे फल देता है। कन्या लग्न वाले जातक की कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि जलीय राशि में शुक्र की स्थिति से मालव्य योग बनेगा। कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र द्वितीयेश और भाग्येश है। द्वितीयेश अर्थात धनेश। जातक के विवाह के पश्चात भाग्य में वृद्धि होती है। शुक्र यदि अशुभ प्रभाव में नहीं है तो अच्छा दाम्पत्य जीवन रहता है। बुध और शुक्र की युति यदि कुंडली में हो जाए तो यह एक श्रेष्ठ योग साबित होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी सुंदर तथा शौकीन होगा। आइए देखते हैं तुला लग्न में मालव्य योग कैसे बनेगा। तुला लग्न में यदि शुक्र स्थित हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। लग्न में वायु तत्व राशि में शुक्र की स्थिति से मालव्य योग का निर्माण होगा। यहाँ शुक्र अष्टमेश भी है, अतः जातक को आकस्मिक आर्थिक हानि या व्यय भी करवा सकते हैं। ऐसा जातक सौंदर्य रस का प्रशंसक और कला प्रिय होगा। वृश्चिक लग्न वाले जातक की कुंडली में सप्तम भाव में वृष राशि में यदि शुक्र स्थित हो तो मालव्य पंचमहापुरुष योग का निर्माण होता है। सप्तम भाव में पृथ्वी तत्व राशि में शुक्र की स्थिति से बना मालव्य योग जातक को ठीक ठाक परिणाम देता है। यहाँ शुक्र द्वादशेश भी है और अशुभ प्रभाव में है तो दाम्पत्य अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सप्तम के कारक होने से कारको भाव नाशय का नियम भी लागू होगा और मंगल से युति या दृष्टि संबंध होने पर यह योग शुभ परिणाम दे सकता है। आइए देखते हैं धनु लग्न में मालव्य योग कैसे बनेगा।
धनु लग्न वाले जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में जलीय राशि मीन राशि में शुक्र की स्थिति से यह योग बनेगा। यहाँ शुक्र दिग्बली हैं। चतुर्थ भाव में जैसा कि मैंने आपको बताया शुक्र को पूर्ण दिग्बल प्राप्त होता है। यह पंच महापुरुष योग जातक को अच्छा व्यवस्थित साफ सुथरा और लग्जरियस मकान का सुख देते हैं। शुक्र यहाँ षष्टेश व एकादशेश होने से जातक को शत्रुओं से या अपने प्रतिस्पर्धियों से लड़ना होगा। बुध से युति होने पर जातक का अच्छा दाम्पत्य व अच्छा आजीविका होती है। लग्नेश गुरु से शत्रुता होने से यह योग अपना श्रेष्ठ फल नहीं दे पाता। आइए देखते हैं मकर लग्न में मालव योग कैसे फल देता है। यहाँ शुक्र दशम भाव में तुला राशि में स्थित होकर मालव योग का निर्माण करते हैं। दशम भाव में हीन बली शुक्र वायु तत्व राशि में स्थित हैं और मालव योग बनाते हैं। मकर लग्न में शुक्र योग कारक है। यहाँ पंचमेश और दशमेश की दशम में स्थिति अच्छी एजुकेशन से अच्छे जॉब के संकेत देती है। जातक बुद्धिमान होगा, ब्रिलियंट होगा, उसका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होगा और अपनी बुद्धि के द्वारा वह अपनी आजीविका कमाएगा। आइए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न में शुक्र योग कारक होता है और यहाँ चतुर्थ भाव में वृष राशि में शुक्र की स्थिति से मालवीय योग बनता है। कुंभ लग्न वाले जातक की कुंडली में शुक्र चतुर्थेश व भाग्येश है और भाग्येश चतुर्थेश की दशम भाव पर दृष्टि है। यहाँ कुंभ लग्न में शुक्र योग कारक है और यह एक श्रेष्ठ स्थिति में बना राजयोग है। यहाँ शुक्र को पूर्ण दिग्बल प्राप्त होता है। लग्नेश शनि भी शुक्र के मित्र हैं। जातक अच्छे मकान, अच्छी सवारी, वैभवशाली ऐश्वर्यशाली जीवन शैली अपनाएगा और बहुत ही सुखी जीवन जिएगा। जैसा कि मैंने बताया मकर व कुंभ लग्न दोनों में शुक्र योग कारक है, पर मकर लग्न में शुक्र हीन बली होने से और कुंभ लग्न में शुक्र दिग्बली होने से फलों में बहुत ही अंतर देखा जा सकता है। मीन लग्न की बात करें तो लग्न में मीन राशि में शुक्र की स्थिति से मालवीय योग का निर्माण होता है। तृतीयेश व अष्टमेश का लग्न में उच्च राशि में स्थिति से जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, शौकीन मिजाज होगा, परंतु लग्नेश शुक्र से शत्रुता रखते हैं, इसलिए यह योग बहुत अधिक शुभ नहीं है। अष्टमेश के लग्न में बैठने की स्थिति को असुर योग भी कहा जाता है, इसलिए यह योग पूर्ण फल या पूर्ण शुभ फल नहीं दे पाएगा। हाँ, बुध से यदि शुक्र की युति हो जाए तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, अन्यथा उसे आकस्मिक दुर्घटनाएं व अवांछित यात्राएं करा सकता है। तो ये थी सभी 12 लग्नों में शुक्र से बनने वाले मालवीय योग के फलित की जानकारी। अब कुछ केसेस में यह मालवीय योग रद्द भी हो जाता है या भंग हो जाता है। उनकी कुछ शर्तें हैं। यदि शुक्र सूर्य और चंद्र के साथ स्थित हैं तो मालवीय योग भंग हो जाता है। सूर्य, चंद्र और लग्नेश यदि बलहीन हो तो भी मालवीय योग का शुभ फल जातक को नहीं मिलता। इसके अलावा शत्रु ग्रह के साथ या विपरीत कारकत्व वाले ग्रह के साथ में यदि शुक्र की युति हो जाए तो मालवीय योग का फल रद्द हो जाता है या योग भंग हो जाता है। जैसे कि शुक्र तो शौक, मौज और समस्त भौतिक सुखों के कारकत्व वाले ग्रह हैं, लेकिन यदि शुक्र की युति शनि से हो जाए जो कि वैराग्य और विरक्ति के कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को मालवीय योग का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो ये थी मालवीय नामक पंच महापुरुष योग के बारे में जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्योतिष ज्ञान में यदि आप रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जय श्री कृष्ण।